आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल? क्या मोनाचो सबाई? खमगनी। वेलकम टू ऋतिकीज गॉडकास्ट, जहाँ पे हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पे जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हैं और बिल्कुल भी इग्नोर करने वाले नहीं हैं। मैं हूँ कृति सिंह, मैं हूँ रिंकी घोष और हम हैं आपके होस्ट हैं दोस्त। तो रिंकी, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, आज का टॉपिक हमारे आसपास की सोसाइटी से रिलेटेड है कि क्यों आज के टाइम पे पति पत्नी एक दूसरे को मार रही हैं जान से। करेक्ट। अभी कुछ ऐसे रीसेंट केसेस हुए हैं जिसमें या तो हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, जान से मार रहा है, या वाइफ हस्बैंड को मार दे रही है और फिर उसके बाद वही लीगल बैटल एंड ऑल। शादी एक बहुत प्यारा रिश्ता है, लेकिन अब यहाँ पे कंपेनियनशिप ना होकर यहाँ पे आपस में ही इतने ज्यादा मनमुटाव है, रिजेंटमेंट्स हैं कि एट द एंड ऑफ द डे कोई एक स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस का कत्ल कर जाए। बिल्कुल, जैसे कृति ने बोला, शादी ऑफ कोर्स एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है जो एक कंपेनियनशिप है, एक लाइफ लॉन्ग ट्रस्ट के साथ बिल्ड हो रहा है। बट ये जो चीजें हो रही है कृति, तुम्हें क्या लगता है क्यों हो रही होगी आजकल इतनी ज्यादा? वैसे देखा जाए तो देखो यार, बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। ऑब्वियसली हम बहुत डेवलप कर रहे हैं, 4G 5G अब लेकर आ गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब इजीली अवेलेबल डेटिंग साइट्स हैं। आप देखो कितनी सारी ऑनलाइन डेटिंग साइट्स हैं, ऑब्वियसली हम नाम नहीं लेंगे बट सबको पता है, जो इंडिया में भी हैं, जिसमें आप थोड़ा सा चार्ज पे करो एंड फिर आप बात कर सकते हो लोगों से, ठीक है। इसके अलावा ऑब्वियसली सोशल मीडिया का ज़माना है, तो रॉन्ग इन्फ्लुएंस, तो कितने सारे ऐसे सोशल मीडिया पे हैं जो इन्फ्लुएंसर अपने आप को बोलते हैं, 2-2 3-3 बीवियां लेके घूम रहे हैं, तो वो दिखा भी रहे हैं कि देखो हम कितना खुशहाल रहे हैं, और लोग उनसे इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं और वो लोग भी उसको फॉलो करना चाहते हैं, कर रहे हैं। तो देखो लॉजिकली तो ऑब्वियसली नहीं है पॉसिबल। अब वही है, वो ये जो लोग ये दिखा रहे हैं वो कितना सच है कितना झूठ है ये तो किसी को भी नहीं पता। ओके, और इसके अलावा आजकल वैसे भी कहीं ना कहीं अगर तुमने देखा हो तो ना, ये ट्रेंड सा हो गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कि देखो मेरा तो पति भी है, मैं लेकिन मैं बाहर भी हूँ, मैं आज भी मतलब इतनी वैलिडेटेड हूँ, क्या इतनी ज़्यादा अच्छी हूँ कि मैं और भी अभी भी कर सकती हूँ लोगों को अट्रैक्ट, या कर सकता हूँ लोगों को अट्रैक्ट। ये कहीं ना कहीं है कि वैलिडेशन जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर भी हो सकता है। बिल्कुल, जो तुमने बोला वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स भी तुमने बोला। ऐसे देखो बहुत सारी चीज़ें, बट हमने कुछ बेसिक कैटेगराइज करा है जो आई एम श्योर हर कोई रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा कृति एक वो भी है, आजकल ना किसी रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं रहा है और लोग ना बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, दे डोंट वांट टू टेक अ मूव कि हम जाके अपॉलॉजी कर ले, कुछ हुआ है तो बैठ के कॉन्वर्सेशन करें, क्योंकि वो है ही नहीं। वो डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन हट चुकी है। आजकल हम इतने इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कि हमारे पास किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। प्रॉब्लम हुई, छोड़ो उस बंदे को, दूसरा एक ऑप्शन ढूंढते हैं। बोरियत बहुत जल्दी आने लग गई है। मतलब वही कि हम आपस में बैठ के कुछ समझदारों की तरह बात कर लें, नहीं, इससे बेटर है कि हम और दूर 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 होते जाएं और बाहर कहीं और पे जाके वो प्लेजर या फिर वो एक अट्रैक्शन होता है वो हम देखें और अपने को वैलिडेशन दे। ऑफ कोर्स ये तो कहीं ना कहीं है ही, ऑब्वियसली बन चुका है। अब बात करते हैं कुछ डेटा की जो हमने निकाला है। सो एज पर द डेटा पब्लिश्ड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, कि जो इंडिया में एक्चुअली में ये जितने भी मर्डर्स वगैरह हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं 30% फैमिली डिस्प्यूट से भी जुड़े होते हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली हो सकता है इन लॉज वगैरह की नहीं बन रही है आपसे, और फिर उसके बाद भी जाके फिर लड़ाई झगड़े एंड फिर एट द एंड ऑफ द डे मर्डर, ठीक है, जो बहुत वास्ट सिचुएशन में होता है। और सिर्फ हम इंडिया की बात नहीं करते कृति, ग्लोबली बात भी करें। यूएन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की 2023 में, उसके हिसाब से 50% फीमेल्स है जो है उनका मर्डर हुआ है, या तो उनके पार्टनर ने किया या फैमिली ने किया, मतलब जो भी है कोई ना कोई इन्वॉल्व जरूर रहा है। देखो मेल्स इतने ज़्यादा नहीं है उस लिस्ट में, बट मुझे नहीं लगता वो दिन भी दूर है जैसे सब चीज़ें आ रही है, जितने भी केसेस अभी आ रहे हैं। करेक्ट, मीम्स बन चुके हैं, पता है तुम्हें, कि लड़कियों को तो फ्रिज से डर लगता है, लड़कों को ड्रम से डर लग रहा है, तो बनता भी है। आजकल हम जितने केसेस देख रहे हैं, सो लेटेस्ट केस के बारे में बात करें, वैसे ही जैसे अभी एक रीसेंट केस आया है जो बहुत चर्चित है, जिसके अंदर वाइफ है, वो उनका नाम है मुस्कान, और जो हस्बैंड है सौरभ। तो मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके सौरभ को ऑब्वियसली मार दिया और उसके 15 छोटे छोटे टुकड़े करके सीमेंट में भर दिए ड्रम के अंदर, और ये सारी घटना होते हुए देख लिया उनके बच्चे। ये सारी चीज़ देखकर कृति बहुत ही डर लगता है। ऑफ कोर्स ये डरावना है क्योंकि शादी के इतने टाइम बाद एक उनका बच्चा भी था, जिसका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, सब कुछ था, एंड द थिंग वाज जो लड़का था वो मर्चेंट नेवी में था। That is true. So ये सारी चीज़ें हो रही है, which is really really horrifying. Of course, and yet it is unjustified obviously. Of course. कि एक शादी के बाद, एक बच्चे होने के बाद भी आपका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और उसके बाद भी आपने बेसिकली एक एक्सट्रीम रूट लिया, किस चीज़ के लिए? जस्ट कि हमें उस रिलेशनशिप को, उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को हमें रखना था, इसलिए
और मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ इस बच्चे ने ये चीज देखी होगी, इसको पता चला कि वही, पापा कितना- ड्रम के अंदर है, सोचो बच्चा कितना ट्रॉमेटाइज हो गया होगा वो डेफिनेटली। और कृति यू नो व्हाट, यही कैसे शो करता है कितने इम्पल्सिव होते हैं, मतलब फॉर श्योर कहीं ना कहीं उन्होंने पहले से प्लान कर रखा होगा कि कब वो बंदा आए, कब वो मारे, कैसे मारे और कहाँ डिस्पोज करना है और कैसे पकड़ना चाहिए, कैसे पकड़े। ऑफ कोर्स मतलब मुझे तो ये नहीं समझ आता जो भी ये मर्डर करते हैं उनके दिमाग में ये थॉट कैसे नहीं एक बार आता कि आज जो हम क्राइम कर रहे हैं कल को बिल्कुल पकड़े जा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यार हर अच्छे से अच्छा धुरंधर चोर भी कुछ ना कुछ गलती करता है, वो भी पकड़ा Of जाता course, है। of ये तो फिर course. मर्डर है। ये तो मर्डर है। एक और केस कृति जो कि मेरठ का है, उसी साल का है, दूर का नहीं है, प्रगति एंड दिलीप यादव, जो कि ऑफ कोर्स शादीशुदा थे, शादी का टाइम नहीं हुआ था। हैरानी वाली बात कृति इस केस में ये भी है कि उनकी शादी को हार्डली सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे, मतलब 2 हफ्ते में उस बंदी ने अपने पति को मरवा दिया, और सिर्फ मतलब बॉयफ्रेंड ने और उसकी बीवी ने नहीं, उन्होंने यू नो सीरियल किलर तक हायर किया Correct. और मार के फेंक दिया। और टू द एक्सटेंड कि भैया वो इंसान बची मत, एक सीरियल किलर, दे डोंट वांट टू टेक एनी चांस कि भाई जहर खिला दिया कुछ नहीं, वो नहीं, बचना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल काम तमाम होना चाहिए। इंटॉलरेंस, बिल्कुल। ये तो भाई साहब मतलब ऐसा है कि कुछ भी हो जाए, पहली बात तो अगर आपको नहीं था तो शादी करनी नहीं चाहिए थी। ऑफ कोर्स चलो किसी भी प्रेशर में आके आपने शादी की तो लीगल रूट भी तो है, आप इलीगली क्यों जा रहे हो यार? ऐसा लग रहा है रिलेशन को ना मतलब लीगली खत्म करने का वो है ही नहीं उनके दिमाग में, उनको लगा शॉर्टकट मार दो खत्म करो, ना तुम्हें लॉयर की फीस देनी पड़ेगी, ना तुम्हें तारीख पे तारीख, वो चीजें करनी ही नहीं लोगों को। आजकल लोगों को वही है ना, हर चीज का शॉर्टकट चाहिए, बस टाइम नहीं है मतलब इन सब चीजों को जानने के लिए। आप लीगली सेपरेट रह सकते हो, डिवोर्स दे सकते हो, अगर आपको लगती है आप लोगों की नहीं बन रही है तो। करेक्ट, लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि भाई इंसान को ही खत्म कर दो, सारी चीजों से झंझट एकदम मुक्ति मिल जाएगी। और मुझे लगता है कृति इसमें ना कहीं सोसाइटी की गलती है। अभी क्वेश्चन आता है व्हाई, बिकॉज सोसाइटी अभी भी एक डिवोर्स, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसको एक गलत तरीके से जरूर देखते हैं। दैट्स ट्रू। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे पेरेंट्स आप लेके जाओ कि भाई मुझे नहीं रहना इस पर्सन या जो भी है, पेरेंट्स वगैरह तो मानते ही नहीं उस चीज के लिए। फैमिली प्रेशर कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बना हुआ है। शायद एक ये भी रीजन है कि क्राइम इतना तो बढ़ता ही जा रहा है कि लोगों को लगता है डिवोर्स शायद मैं जा ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, मेरी किसी बात हुई थी, मतलब इट वाज सम पर्सन हु शेयर्ड हिज स्टोरी विद मी कि वो बंदा किसी और के रिलेशन में इन्वॉल्व होना चाहता था, अपनी बीवी को डिवोर्स वो देना था, वो दे नहीं सकता था क्योंकि उसके वहाँ पे वो चीज़ मतलब अलाउड नहीं थी उनकी सोसाइटी में, उनके कस्टम्स में। मतलब आर यू सीरियस? तो ठीक है, चलो आपके कस्टम्स में नहीं है, बट अगर आप नहीं कर सकते हो सर्वाइव एक रिश्ते में, आपको लग रहा है कि भाई नहीं हो पा रहा है, तो बेटर है ना कि देखो, लोग तो कहेंगे पेरेंट्स कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ ठीक है बेटा तुम नहीं रह पा रहे हो, चलो ठीक है कोई नहीं देखना चाहता आपका घर टूटे यार, ये तो हर कोई हम जानते हैं, लेकिन बेसिकली रहना आपको है, ठीक है? तो अगर आपको रहना है और अगर आपको लग रहा नहीं रह पा रहे हो तो यू डिसाइड व्हाट यू वांट, ठीक है? एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर लाइफ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम चलो ठीक है कि इजी रूट लेते हैं, या मेरे पता नहीं पेरेंट्स क्या कहेंगे अगर मैंने डिवोर्स मांग लिया, तो चलो एक काम करती हूँ, इसी को मार देती हूँ, सो दैट डजंट मेक सेंस। हाँ, मर जाएगा तो ठीक है, फिर मैं जिसके साथ रहना चाहूंगी फिर मैं उसके साथ रहूंगी। ये कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। आप अपने आप को भी ऑब्वियसली हार्म कर रहे हो, क्योंकि कभी ना कभी आप पकड़े जाओगे। जब पकड़े जाओगे तो फिर तो बुरा हाल होना है। वही वाली बात, मुस्कान वाला केस, सब सोचो, वो छोटी सी बच्ची, वो 5 साल की बच्ची है कृति, कल को वो भी किसी ना किसी शादी का करती है, करेक्ट, तो क्या वो यही चीजें रिपीट करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा तो अपने बड़ों से सीखता है। करेक्ट, तो मतलब उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये होगा कि चलो ठीक है अगर साथ में रह सकते तो मार दो। मतलब देखा जाए तो उस औरत ने एक क्रिमिनल माइंडसेट कर दिया बच्चे का, करेक्ट, कहीं ना कहीं। और ऐसा नहीं है कि बस वो सिर्फ ये मुस्कान को ही अब सजा मिलेगी, उसकी फैमिली तक को सजा ऑफ कोर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं अब बातें उठेंगी कि उन्होंने क्या सिखाया। और वो जो लड़का है जो इस पूरे सीन में इन्वॉल्व है, जो मुस्कान के ऑब्वियसली बॉयफ्रेंड है, वो भी अब है इन्वॉल्व। अब पता नहीं उनकी फैमिली है कि नहीं, वो भी अब इन्वॉल्व है। वो छोटी बच्ची जो उनकी थी वो भी इन्वॉल्व है। सौरभ के पेरेंट्स अब इन्वॉल्व है। तो देखा जाए तो आपकी से एक हरकत से इतनी सारी फैमिलीज होंगी जो कितनी परेशान हो जाएंगी और कितना उनको सर्वाइव करना होगा। और वो जिएंगे थोड़ा ना, वो सर्वाइव भी तो करना। ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक जो ये भी आई थी बातें कि जो लड़का है, मतलब जो उसका बॉयफ्रेंड था मुस्कान का, बेसिकली ही वाज अ फ्रेंड ऑफ सौरभ, आई गेस। ओके, मतलब आप किस रिलेशन पे ट्रस्ट करोगे? आई रियली डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से ऑन इट। फ्रेंड पे भरोसा नहीं कर सकते। फिर बात आती है कि प्रॉब्लम हो सकती है लॉन्ग डिस्टेंस। आई डोंट थिंक कि लॉन्ग डिस्टेंस है, जहाँ पे ट्रस्ट होता है ना, प्यार होता है, वहाँ लॉन्ग डिस्टेंस फर्क ही नहीं पड़ता। True. कितने लोग ऐसे हैं, मेरे खुद के घर पे रहे हैं, कि जिनके लॉन्ग डिस्टेंस रहने के बाद उनकी शादी इतनी बढ़िया चली है। वो पुराने रिश्ते थे इनकी,
आज के टाइम में अब शायद long यही distance- शायद होंगे। हम लोग इतने फास्ट फॉरवर्ड हो चुके हैं लाइफ Correct. में कि अपने रिलेशन को ही छोड़ते जा रहे हैं। मतलब वही जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला, आज हम बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं ना। Correct. हमारे पास ऑप्शंस इतने हैं ना, और easily ये नहीं available करो, है ना। ऑफ कोर्स इन योर फिंगर टिप्स, यू नो। बिल्कुल। कुछ नहीं करना, फोन उठाओ, सारे ऑप्शंस अवेलेबल। डेटिंग ऐप्स है, देखो डेटिंग ऐप्स यूज करना कोई गलत नहीं है, वी आर नॉट सेइंग एंड वी आर नॉट अगेंस्ट ऑफ इट, बट यू शुड नो व्हेन टू यूज दीज ऐप्स, राइट। करेक्ट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए ऐप्स तो बिल्कुल नहीं है। पार्टनर से प्रॉब्लम है, डिससेटिस्फाइड हो, कुछ भी हो, कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, कॉन्वर्सेशन करो, सेकंड चांस दो, थर्ड चांस दो, नहीं टॉलरेंस है, गो बिल्कुल। गेट आउट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत इजी वे आउट है। इंस्पायर के उसे मर्डर करो, वो तो आई थिंक कोई वे आउट ही नहीं है। मतलब वही डिस्पोजेबल लाइफ है, नहीं अच्छा लग रहा हमारा। डिस्पोजेबल लाइफ है एक्चुअली। ह्यूमन लाइफ की ना वो वैल्यू खत्म हो चुकी है। दैट्स ट्रू। देखो कृति, प्रॉब्लम तो बहुत हाई लेवल पे, वो वास्ट लेवल पे फैल चुकी है। डू यू थिंक स्टिल देयर इज एन होप ऑफ एनी ऑफ द सॉल्यूशन? है, अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली ये जो डिवोर्स के बाद की जो लाइफ है उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। जो ये लोग टाबू बना देते हैं कि वो इसका तलाक हो चुका है, तलाकशुदा। तलाकशुदा, ये पहली बात तो इस चीज को थोड़ा हमें थोड़ा नॉर्मलाइज करना चाहिए। और वो भी इंसान ही है, कोई बात नहीं, नई शादी चली भाई, कर दिया तलाक। दूसरी चीज, लॉ को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। थोड़ा सा लीगल सिस्टम चेंज हो, स्ट्रांग हो जाए तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी रुक सकती हैं। इसके साथ कृति कहीं ना कहीं सारी बातें हमारे दिमाग से शुरू होती है। आई गेस दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेंटल अवेयरनेस हो सकती है, काउंसलिंग्स करवा सकती है गवर्नमेंट एक नॉमिनल कॉस्ट पे, जो कि मतलब देखो ऑब्वियसली हम सबको पता है थेरेपीज एंड काउंसलिंग थोड़ा सा यू नो कॉस्टली है, अफोर्ड करना तो डिफिकल्ट होता है। तो आई थिंक उस पर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनिशिएट जरूर कर सकती है, मंथली काउंसलिंग करवा सकती है या कुछ भी, मतलब एक नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल हो कि जो हर कोई अफोर्ड कर सके। कि जो भी डिस्प्यूट्स है बैठो, बात करो, खत्म करो, डिस्कस करो, नहीं हो रहा अलग हो जाओ, जो भी आपके लिए सही रहेगा। वी कैन ट्राई टू सेव आवर सोसाइटी फ्रॉम दीज काइंड ऑफ कल्प्रिट्स एंड दीज काइंड ऑफ सिक मेंटालिटी। ट्रू, बिकॉज देखो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि फाइनेंशियल बर्डन है और शायद नहीं मिल पा रहे हमारे थॉट्स आपस में। उसके लिए डिवोर्स है आई गेस कृति। हाँ। अभी कितने फेमस सेलिब्रिटीज है, क्रिकेटर्स है जिनकी कंपैरेटिवली मैच नहीं है कुछ भी, दे सेलेक्टेड दिस रूट ओनली, राइट। ट्रू, दे गॉट फॉर द डाइवोर्स एंड दे गॉट द डाइवोर्स। बिल्कुल। कितनी सेलिब्रिटीज पहले भी रही, आई गेस दिस इज द इजीएस्ट वे। पर मुझे लगता है इसके साथ ना कहीं ये भी एक शायद दिमाग में होता होगा एलिमनी का चक्कर है, सम टाइम ये भी होता है म्यूचुअल कंसेंट नहीं हो पाता, एक वो भी है। तो आई थिंक वहाँ पे कहीं ना कहीं एक लॉ हमारा काम जरूर कर सकती है। वो लॉ नोज बेटर कि इन सब चीज़ों को कैसे डील किया जाता है, इजी वे आउट हो, सबके लिए एक्सेसिबल, से बाहरी कंट्रीज में होता है, ऐसा कुछ हो तो आई थिंक थिंग्स कैन बी गेट सॉर्टेड एंड इन अ बेटर प्लेस ऑफ कोर्स। तो आजकल हम ये खत्म कर सकते हैं ऑफ कोर्स। सो आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही। और द क्रक्स ऑफ दिस होल सागा इज कि भाई नहीं हो कुछ शादी में, अलग हो जाओ, एक दूसरे की जान मत लो, क्योंकि वो आपको ही नहीं वो हर किसी को दुख देगा, क्योंकि कितनी ही फैमिलीज इन्वॉल्व होंगी इसके बीच में। और हमारे पिछले एपिसोड के लिए जिन जिन लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया उनको थैंक यू सो मच। और प्रीवियस एपिसोड में अगर किसी को भी हमारी बात का थोड़ा सा बुरा लगा तो वी आर रियली सॉरी फॉर इट, बिकॉज हमारा इंटेंशन कभी किसी को हर्ट करने का नहीं होता। बिल्कुल। तो अब हमसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, और आप हमें प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है तो प्लीज कमेंट अपने थॉट्स जरूर करें। ऑफ कोर्स। सो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।